नमस्ते दोस्तों, मैं किन्नरी दुबे हमारी चैनल राशि ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जनवरी 2021 से 10 जनवरी 2021 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और इसके माध्यम से जानेंगे कैसे रहेंगे आने वाले 7 दिन। जो लोग पहली बार हमारी यूट्यूब चैनल राशि ज्योतिष को देख रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे, इसलिए पास के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ सुझाव, ज्योतिषीय परामर्श और कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आइए पहले जानते हैं इस सप्ताह में आने वाले तीज त्योहार के बारे में। तो जानते हैं 6 तारीख बुधवार के दिन रुक्मणी अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 9 तारीख शनिवार के दिन सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा और 10 तारीख रविवार के दिन स्वरूप द्वादशी का पर्व मनाया जाएगा। साथ इसी दिन प्रदोष व्रत भी किया जाएगा। आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आप सभी राशि जातकों के लिए, तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। सबसे पहले है मेष राशि। मेष यानी एरिस। इस सप्ताह में मेष राशि के जातक दोस्तों और परिजनों के साथ में किसी धार्मिक या मनोरंजन स्थल की मुलाकात पे जा सकते हैं। आत्मविश्वास के कारण आप कार्यों में सफलता भी काफी हद तक हासिल करेंगे। इस सप्ताह किसी भी प्रकार के कार्य में उतावलापन जरा भी नहीं करें। बहुत सोच समझकर अपना कार्य करें और आप भाग्यशाली तो हैं ही। साथ में इसी सप्ताह से आपकी आर्थिक स्थिति भी अधिक संपन्न होने वाली है। आपकी एकाग्रता और आपका समर्पण आपको संबंधों के मामलों में कामयाबी तो दिलाएगा ही और कार्यस्थल पर भी, समूह में, सम्मेलनों में आपकी वाक्पटुता लोगों पर आपकी अच्छी छाप छोड़ के जाने वाली है। आपको धन संबंधित मामलों में भी भाग्यशाली बनाएंगी और सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से भी आपको इस सप्ताह में लाभ हो सकता है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह किसी गरीब बच्चे को जूतों का दान करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 1। दूसरी राशि है वृषभ राशि यानी टॉरस। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह आपका व्यक्तित्व ना सिर्फ आपको पूर्णता का एहसास कराएगा बल्कि पारिवारिक स्तर पर भी आपकी प्रगाढ़ता बनाएगा। आप अपने गुस्से पर काबू करेंगे और परिवार में भी एकता और प्रगाढ़ता बनी रहेगी। ताकत, संकल्प, एकाग्रता, उत्साह और ऊर्जा की भी आपको इस सप्ताह में अच्छी प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि आपकी दिशा एकदम सही है। इसलिए इस सप्ताह में आपका करियर भी बनेगा। व्यापार में कामयाबी, लोकप्रियता और साख आप छोड़ पाओगे और साथ में आपकी सार्वजनिक छवि में भी बेहतरीनता जो हम कहते हैं वो बहुत अच्छी रहेगी। आप शांति और सद्भाव की चाह रखेंगे और इस दौर में आप जो भी प्रयास करेंगे उनमें से खास तरह की कामयाबी और उपलब्धि आपको जरूर हासिल होने वाली है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में माँ दुर्गा को नित्य लाल कलर का फूल चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 4। तीसरी राशि है मिथुन राशि यानी जेमिनी। इस सप्ताह में आप शानदार तरीके से अपना समय व्यतीत करने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे तकरार छोड़कर बाकी का आपका जो सप्ताह है वो बहुत अच्छा व्यतीत होने वाला है। किसी भी नई योजनाओं को कार्य रूप में परिणित करने के लिए ये बहुत ही उचित समय है। यदि आपके दिमाग में कुछ आइडियाज चल रहे हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए या फिर कुछ नया करने के लिए, तो ये सप्ताह में उसको इनिशिएट करना जरा भी ना भूलें। आप अपने समय का समापन और शुरुआत दोनों काम से एकदम समय से करते हैं और इसके कारण अब आप काम को लेकर डेडलाइन और उसकी डिमांड का भी दबाव आपको झेलना पड़ सकता है। ऐसी परिस्थितियों में आपका संकल्प, भावनात्मक और वित्तीय मांग घरेलू मोर्चों पर आपको बहुत सहायता करने वाले हैं। उपाय के तौर पे नित्य सूर्य भगवान को अर्घ्य देने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप आपके सारे काम समय पर पूरे कर पाओगे। शुभ रंग है पीला और शुभ अंक है 5। चौथी राशि है कर्क राशि यानी कैंसर।
इस सप्ताह में आपकी आध्यात्मिकता और भौतिक कामयाबी मिलकर शानदार मानसिकता को जन्म देने वाली है। शांत मानसिक स्थिति में आप सामूहिक गतिविधियों को अंजाम दे पाएंगे। आपका विश्वास, साख और शांतिपूर्वक मामलों को निपटने की जो आपका रवैया है वो आपको काम के प्रति अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद भी एक सहजता बनाए रखेगा। आपके स्वभाव में एक सहजता बनाए रखेगा। इस सप्ताह में जो भी आपके सोचे हुए काम है उसमें प्रगति सुनिश्चित होनी है। इस सप्ताह में आपके यात्रा के भी कुछ योग बन रहे हैं और आप इस यात्रा से वांछित परिणाम भी पाने वाले हैं और इसके लिए आपका जन संपर्क का जो कौशल है, मधुर शब्द और आकर्षण का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। घर परिवार अब भी आपके लिए एक महत्वपूर्णता है और आर्थिक दृष्टि से भी ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। इस सप्ताह में उपाय के तौर पे इस पूरा सप्ताह शिव जी पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है सिल्वर और शुभ अंक है 2। 5वीं राशि है सिंह राशि यानी लियो। इस सप्ताह में सिंह राशि के नौकरी पेशा जो भी लोग हैं उनको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोग उच्चाधिकारियों की उपेक्षा का शिकार हो सकते हैं। आपके जो भी ऊपरी अधिकारी हैं वो किसी न किसी तरीके से आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह में अधीनस्थ कर्मचारियों से विवाद की स्थितियां भी बन सकती हैं आपकी जो भी कार्यस्थल है उसके ऊपर। और तो और इस सप्ताह में व्यापार में भी थोड़ी उथल पुथल मच सकती है। परिवार और वित्तीय मामलों का आपके ऊपर बहुत जोर रहेगा, यानी घर में आर्थिक स्थिति और घर परिवार के मामलों के बीच में आपको थोड़ा इस सप्ताह में उलझना पड़ सकता है। आप इन मामलों को निपटने में व्यावहारिक रवैया अपनाएंगे तथा इसके चलते आप अपने पारिवारिक जीवन की उपेक्षा ना हो, इसका खास ख्याल रखना होगा आपको। साझेदारी की संपत्ति और जो भी आपका पार्टनरशिप में जो भी काम है वो शायद इस सप्ताह में थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता है। उसके लिए आप थोड़ा सा सोच विचार करके ही काम आगे बढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में घर से निकलते समय गुड़ खाकर निकलोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 6। 6ठी राशि है कन्या राशि यानी वर्गो। इस सप्ताह का समय कन्या राशि के जातकों को आर्थिक तौर पर थोड़ा कष्ट देने वाला साबित हो सकता है। अपने स्वाभिमान को बरकरार रखने के लिए अधिक आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, अधिक श्रम करना पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए विशेष संघर्ष का समय है और नौकरी में किए गए प्रयास इस सप्ताह में थोड़े निरर्थक साबित हो सकते हैं। आप जो भी मेहनत करोगे उसका आपको जितना रिजल्ट मिलना चाहिए शायद इस सप्ताह में उतना रिजल्ट आपको ना मिल पाए। समझदारी से और मेहनत में अपने लिए और दूसरों के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी थोड़ी समझदारी से काम करना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। आपको कुछ अलग प्रकार के प्रयास की आवश्यकता रहेगी, कुछ नया सोच करना, कुछ नया तरीके से आपको सोचना पड़ेगा आपकी जो भी उपाय है उसके लिए। तो उसके लिए आपको कुछ नई आइडियाज लगानी पड़ेंगी आपके काम के लिए। आपको गुप्त बातें, डर और पेचीदा भावों पर विजय प्राप्त करनी होगी और स्वयं को मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस सप्ताह में बाहरी लोगों की परेशानी आपको हो सकती है और उनके कारण आपको ठोकर खाने का समय भी आ सकता है। इसलिए यदि आपके कोई पहचान वालों की समस्या ना हो तो उसमें ज्यादा ना उलझे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इसलिए सोच समझ कर ही किसी भी चीज का निर्णय ले। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य शमी के पत्ते शिव जी पर, शंकर जी पर शमी के पत्ते चढ़ाने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है ब्राउन यानी चॉकलेटी और शुभ अंक है 8। 7वीं राशि है तुला राशि यानी लिब्रा। इस सप्ताह में तुला राशि के जातक अपने आत्मविश्वास के बूते पर स्थितियों को अपने अनुकूल करने में कामयाबी हासिल करेंगे। कहीं प्रवास पर जाने का भी आपको एक अच्छा अवसर इस सप्ताह में प्राप्त हो सकता है। घर में भी आपको कोई शुभ समाचार मिल सकते हैं और अब आपके जीवन में एक निश्चित प्रकार की स्टाइल और संतुलन आएगा।
आपके जो भी रूटीन चल रहा है उसमें कुछ बदलाव आने के योग बन रहे हैं। जो भी आपके लिए है वो बहुत अच्छा साबित होने वाला है। आप उसे पूर्ण करने में भी सक्षम रहेंगे और जीवन स्तर पर आप एक मजबूती से आपका प्रेरक बल, जो भी आपके मोरल्स हैं उस पे हमेशा काम करिएगा, वो आपके लिए एक बहुत ही प्रगाढ़ बल बन के सामने आएंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास जो कूट कूट कर भरा हुआ है, जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंचने में आपको बहुत आसानी होने वाली है। इस सप्ताह में नौकरी व्यवसाय के लिए ये समय काफी उपयोगी आपके लिए साबित हो सकता है, इसलिए ये सप्ताह आपके लिए कुछ खास लेकर आया हुआ है। उपाय के तौर पे नित्य घर से निकलते समय गणेश जी का ध्यान करने से आपको बहुत लाभ होगा। शुभ रंग है गुलाबी और शुभ अंक है 4। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह में पिछले दिनों की अपेक्षा थोड़ा लाभ और अधिक मिल सकता है। आप दूसरों की बातों की संगत में स्वयं को सहज महसूस करेंगे और इनका बहुत आनंद भी उठाएंगे। मौज मस्ती रोमांस का समय है, पर स्वास्थ्य को लेकर आपको इस सप्ताह में थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। रोमांच, मनोरंजन, सुख, चैन सभी आपके लिए तो होंगे ही। आप समय का सदुपयोग करेंगे और उसमें ज्यादा ध्यान देंगे। समय का सदुपयोग कैसे किया जाए उसमें ज्यादा सोच विचार करेंगे और इस सप्ताह में आपके नौकरी व्यवसाय में भी आप मन चाहे लाभ होने के आपको संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आपके इस सप्ताह में टारगेट जो भी है वो भी आप पूरे कर सकते हैं। इन शॉर्ट देखने जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह भी काफी अच्छा साबित होने वाला है। उपाय के तौर पे इस सप्ताह माँ दुर्गा की उपासना करने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 8। 9वीं राशि है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। इस सप्ताह में धनु राशि के जातकों को खास करके दूसरों की समस्याओं को निपटने से पहले आपको सावधानी बरतनी होगी कि आप झूठी निंदा, विद्वेष से ऊपर उठकर अपने आकर्षण, विश्वास और आशाओं के दमन से बच पाए। नहीं तो पता चला किसी और की परेशानी के चक्कर में हम अपना आपा भी खो रहे हैं, अपना मान सम्मान भी खो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो, उसका आपको खास ख्याल रखना है। इस सप्ताह में काम का दबाव बढ़ेगा और साथ ही वैवाहिक और रोमांस पूर्ण संबंधों की एक व्यक्तिगत मांगे भी आपके आकार लेती हुई नजर आएंगी और आकार में वो विस्तृत भी होंगी। घर और मकान के मोर्चे पर भी आपको घर वालों को थोड़ा समय भी देना होगा, पर इस बार आपको थोड़ा जो भी आपके सोच विचार है उसमें थोड़ा सा और ऊंचा उठकर सोच विचार करने होंगे। जो भी आपके विचार है उसमें कुछ नयापन लाना होगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एकांत चाहते हैं। आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होना चाहिए, इसलिए आप अपनी आंतरिक भावनाओं को, आशाओं को और स्वप्नों के साथ में, खास करके जीवन में अपने प्रियजन के साथ में बांटना चाहते हैं और आप अपनी कामयाबी और असफलताओं के साथ साथ भविष्य की योजनाओं तथा महत्वाकांक्षों जितनी भी आपकी एम्बिशन है उसमें भी आप खरे उतरने की इस सप्ताह में पूरी कोशिश करने वाले हैं। उपाय के तौर पे घर के अग्निकोण में नित्य घी का दीपक जलाने से आपको लाभ होगा। शुभ रंग है गहरा लाल और शुभ अंक है 6। 10वीं राशि है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। इस सप्ताह में मकर राशि के जातकों को शेयर बाजार और सट्टे का काम करने के लिए एक उपयुक्त समय माना गया है। निजी व्यापारिक संबंधों का विस्तार होगा और भविष्य में भी आगे कुछ करने की स्थिति भी बन सकती है। इस सप्ताह में आपका घर, आपका साथी, आपकी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखेंगी। घर का धन और वित्त संबंधित मामलों के लिए भी ये समय आपका, ये जो सप्ताह का समय है वो काफी अच्छा जाने वाला है। छोटे मोटे दौरे, संपर्क तथा संचार भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगी आपके लिए और कुल मिलाकर इस सप्ताह में आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। दृष्टिकोण में कुछ कठोरता का भास हो सकता है जो आपको असहयोग तथा ना झुकने को प्रेरित करेगा। थोड़ी अकड़ रहेगी थोड़ी स्वभाव में इस सप्ताह में, पर नरम रुख रखने से बहुत अच्छे नतीजे आपको मिल सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में हाथ में पीला धागा धारण करने से आपको बहुत फायदा होने वाला है। शुभ रंग है लाल और शुभ अंक है 1। 11वीं राशि है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। इस सप्ताह में आपका कार्य, सार्वजनिक स्तर पर आपकी छवि एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को उभारेगी।
भागीदारी, व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं और उनकी मांग, गठबंधन यानी पार्टनरशिप्स संबंधित जितनी भी बारीकियां हैं वो आपके समय और दिमाग को घेर कर रखेंगी और आपको अपने शानदार संपर्क, कौशल और अपनी बेहतरीन छवि का प्रदर्शन करने का मौका भी इस सप्ताह आपको मिलेगा। ये सप्ताह का समय सफल और संतुष्टिदायक दौर रहेगा। आप संकल्प और ऊर्जा से भरपूर भरे रहेंगे, जो कड़ी मेहनत और अनुपातित फायदाओं के लिए बहुत जरूरी है। ये सप्ताह काम के लिहाज से भी सफलता दिलाने वाला समय होने वाला है आपके लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपने व्यक्तिगत समीकरण, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक खुशहाली और सुख सुविधाओं और सद्भाव को बनाए रखने के लिए बहुत ही प्रयासरत रहने वाले हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में किसी गरीब और जरूरतमंद को भोजन का दान जरूर करें। शुभ रंग है सफेद और शुभ अंक है 5। 12वीं राशि है मीन राशि यानी पाइसेस। इस सप्ताह में आप अपने व्यापार, नौकरी एवं विशेषतः अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर थोड़े गोपनीय रहेंगे। आप नहीं चाहते कि इस सप्ताह में आपके जो भी क्रियाकलाप, जो भी आप काम सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, वो उसका विषय, उसकी दिशा के बारे में लोगों को कुछ पता चले। और ये नजरिया आपके लिए अच्छा भी साबित होने वाला है। आपके रुख और सोच में भी थोड़ा नाटकीय बदलाव लोग महसूस करेंगे। आपका जो भी स्वभाव है वो थोड़ा सा लोगों के लिए इस सप्ताह में अलग लग सकता है। और बदलाव का ये दौर जो है वो पिछले समय से, मतलब कुछ लास्ट वीक के एंडिंग से ही आप कुछ बदलना शुरू कर दिए हो। इसका प्रभाव आपके कैरियर और आय में भी देखने को मिलेगा। वित्तीय मोर्चे पर यानी आर्थिक दृष्टि से देखने जाएं तो आप दीर्घकालीन निवेश के बारे में सोच सकते हैं। जो लंबे समय की निवेश है, इन्वेस्टमेंट्स है, उसके बारे में आप सोच सकते हैं। और उसके अलावा धन कमाने के लिए भी आप अतिरिक्त कार्य कर सकते हैं। उपाय के तौर पे इस सप्ताह में नित्य कपूर, घर में कपूर जलाने से आपको बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है हरा और शुभ अंक है 9। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मिलते हैं अगले हफ्ते की राशि भविष्य के साथ। और ज्योतिष संबंधी जानकारी और परामर्श के लिए आप हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या हमें हमारे वीडियोस को इम्प्रूव करने हेतु कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।